अच्छा मुनीब साहब, ये जो पॉइंट है कि अब हम हो सकता है ज्यादा बिजी हों और हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब के सऊदी अरब जाने की खबरें आ रही हैं, तुर्किया जाने की खबरें आ रही हैं, आज ईरान और सऊदी अरब की क़यादत के दरमियान भी राब्ता हुआ फॉरेन सेक्रेटरीज के लेवल पे, वज़राए खारजा के लेवल के ऊपर। उसमें भी तासुर ये है कि इन दोनों के दरमियान जो गलतफहमी है उनको दूर करने में भी पाकिस्तान का रोल है। तो आपको नजर आ रहा है ये रोल? आप समझते हैं कि अभी भी ये चीजें इसी तरह बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं चल रही हैं? अतर साहब बिल्कुल चल रही हैं। आई थिंक हम सारों के पास कोई ना कोई इस चीज की एविडेंस तो मौजूद है कि ये अभी ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई गिव अप कर दिया है। और जो ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान आफ्टर दैट अटैक ऑन द फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी जो एक बैड ब्लड सा क्रिएट हुआ था, आई थिंक उस गैप को भी ब्रिज करने में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। क्योंकि वी शुड बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि इस एट दिस वेरी मोमेंट पाकिस्तान का जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात से 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले था, उसकी नेचर ऑल टुगेदर बहुत ज्यादा तब्दील हो गई है और ये ताल्लुक अब एक बहुत मुख्तलिफ तरीके से सीमेंट हो गया है। और जो मुलाकातें रिसेंटली भी हुई जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल गए, आई बिलीव उसमें कुछ ऐसी मुलाकातें भी थी जो बिल्कुल बिहाइंड क्लोज डोर्स हुई। तो उसमें जो रिस्ट्रेंट सऊदी अरेबिया ने शो किया है, बताया जाता है कि उसमें बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान का है। सऊदी अरेबिया नेचुरली दे कुड हैव रिटेलिएटेड, और जो उनकी फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज पर अटैक हुआ विद द अंडरस्टैंडिंग के लिए जॉइंट वेंचर्स हैं विद द अमेरिकन एंड दीज आर द अमेरिकन एसेट्स। तो मेरे ख्याल में किरदार वहां पर भी पाकिस्तान ने अदा किया है। बट जैसे अभी फाद साहब भी कह रहे थे, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी जगह उनका उनका ताल्लुक डिप्लोमेसी से ज्यादा फाइनेंशियल कंपल्शन से होता है। देखना यह है कि जो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ये अब कर रहे हैं, इससे दुनिया कैसे इसको देख पाएगी। ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया, ब्रिटेन ने कह दिया, चाइना ने इतना सख्त स्टेटमेंट दे दिया, क्या जो दीगर दुनिया है वो भी ये कहेगी कि ये बेसिकली सुसाइडल होगा? ये अगर वो ईरान को ये कह रहे हैं तो फिर कल ईरान जो है वो दूसरा बाबुल मंदब है, वो विच इज ऑब्वियसली स्मॉलर इन साइज, बट वो एक ऑल्टरनेट रूट है, ईरान उसको ब्लॉकेट कर देगा। ऑल्दो वो ईरान का टेरिटोरियल वाटर नहीं है, but they can simply provoke the Houthis to do it for them. So I think instead of creating more problems, पाकिस्तान को somehow urge हम कर सकते हैं, request कर सकते हैं to the American side कि problem को solve करें। But I think Americans are very much, somehow focused on one point, which is the enriched uranium, and they want the obviously Iranians to do away with that. But I don't know, फाद साहब का जो इंटरेक्शन हुआ होगा, आई एम श्योर वहां इरानियन जर्नलिस्ट से भी और भी लोगों से पर्सपेक्टिव क्या है इरानियंस का, उनके लिए ये एनरिच्ड यूरेनियम क्यों इतना अभी भी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक वी ऑल नो, बट परहैप्स इसमें कोई और भी डायमेंशन होगी। ठीक। अच्छा मुनीब साहब, इसमें हमने देखा कि भरपूर किस्म की यहां से कवरेज भी हुई, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर जो तनकीद हो रही है कि माजी में अगर आप देख लें, ओस्लो अकॉर्ड हुआ, अब से कुछ हफ्ते पहले ओमान में टॉक्स हुई, ओस्लो अकॉर्ड के वक्त कौन था वजीर आजम नॉर्वे का, कौन था फॉरेन सेक्रेटरी, किसी को पता नहीं, कहीं पे कोई उसका जिक्र नहीं हुआ। ऑल्दो कि उसके नतीजे में एक बड़ा मुआहिदा हुआ, 3 नोबेल पीस प्राइज मिले, लेकिन जब यहां पे कुछ हो रहा है तो वी मेड इट ऑल अबाउट पाकिस्तान। ये तनकीद हो रही है कि भाई हमने इसको पाकिस्तान के मुतालिक बना दिया, और इसी वजह से फिर अवाम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि हर 10 मिनट के बाद हम उनको न्यूज दें, और वो मीडिया पे भी तनकीद चल रही है। आप कैसे देखते हैं उसे? देखिए, एक तो मैंने तनकीद ऐसी देखी जो मुझे बहुत ही बेतुकी नजर आई कि जी वो कन्वेंशन सेंटर के अंदर, आई एम श्योर फाद साहब तो ऑन ग्राउंड मौजूद थे, कि भाई आपने वो जी खाने का इंतजाम क्यों है, तो खिला क्यों रहे हैं, तो पिला क्यों रहे हैं, अब आपने क्या उन्हें सड़क पे खड़े करना था? जर्नलिस्ट आए थे पूरी दुनिया से कवर करने के लिए। बट देयर इज वन थिंग विच वी ऑल नो ऑब्वियसली कि ये अंडर टाइट रैप्स था, और ऐसा नहीं था। कौन सी बड़ी स्टोरी जो इंटरनेशनल मीडिया ने ब्रेक कर दी जो पाकिस्तान की मीडिया ने नहीं की थी? तो बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं, तो ब्रेक क्या करनी थी। नंबर 2, देखिए हम किस बारे में बात कर रहे थे, मैं आप फाद साहब, नेचुरली हमारे लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट था। हम फरीक नहीं है, हम एक मीडिएटर, एक फैसिलिटेटर, एक सालिस है। पाकिस्तान ऑफ ऑल द प्लेसेस, पाकिस्तान को चूज किया गया एज अ वेन्यू जहां पर इन सो मेनी वर्ड्स हम कहते हैं मिलियन माइल्स अवे से अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट उड़ के आता है। क्या वो यहां पर खाना खाने तो नहीं आया था ना, ही केम हियर टू सिट एंड टॉक। तो दोनों साइड्स इतने हिस्टोरिकल टॉक्स हुई, इस्लामाबाद टॉक्स हुई, वेदर दे वर सक्सेसफुल और नॉट, वो रिगार्डलेस था। ये इंपॉर्टेंट जरूर था, फाइन वी हाईलाइटेड इट। लेकिन ये जो बात कही जाती है कि जी हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा
उसमें फिर थोड़ी सी काइट फ्लाइंग भी हो जाती है। कुछ मैं विदाउट पर्टिकुलराइजिंग एनीवन कि जी कुछ लोगों का एतराज है। मैं कुछ देर पहले जुबैर साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो जी फलाने जर्नलिस्ट ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, ये क्यों कहा, ये ट्वीट क्यों की। देखिए उसका जवाब मैं या आप या फाद साहब तो नहीं दे सकते, वो तो जो भी रिस्पेक्टिव जर्नलिस्ट है, रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट है, वही देगा। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है, हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट था एज अ नेशन, एज पाकिस्तानी, कि हमने डिप्लोमेटिक एक अचीवमेंट बहुत बड़ी ली है। और इस्लामाबाद में के अंदर व्हाट वी सॉ, व्हाट अ डिप्लोमेटिक फेस्टिविटी वो थी। अब कोई उसे डिनाई करे, वो करे, वो और बात है, खबर तो आनी ही नहीं थी। आप सीएनएन के जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान में आए हुए थे, आई एम श्योर आपने भी और फाद साहब ने देखा होगा, everybody was saying that these talks are kept under a very tight wrap and away from the media's eye. So कौन सी खबर ऐसी थी जो वहां ब्रेक होगी और हमने नहीं की थी? ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुनीब साहब। जिस तरह फाद साहब ने कहा कि दोनों साइड्स तो ट्रस्ट कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ सऊदी अरब भी हमसे मुतमईन है, चीन भी हमसे जो है इस वक्त बिल्कुल राजी है, बल्कि चीन ने सारी चीज के अंदर पाकिस्तान से ताउन भी किया। तो एक यूनिक पोजीशन तो है पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान के वजीर आजम जा रहे हैं सऊदी अरब, इस तरह की खबरें आ रही हैं, और ऐन मुमकिन है कि वो तुर्किया भी जाएं। तो इस सारी चीज के अंदर अब तक जो पाकिस्तान का किरदार है उसको आप कैसे देखते हैं? अतर साहब, आई थिंक मेरे ख्याल में आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, फाद साहब का एक्सपीरियंस और इल्म हमसे ज्यादा है मेरे ख्याल में, बट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन आवर लाइफ टाइम्स कि पाकिस्तान को इतनी अटेंशन मिली है दुनिया के अंदर। मतलब आप बिल्कुल सेंटर स्टेज के ऊपर है। आई मीन वो ममालिक या वो लोग जिन्होंने कभी पाकिस्तान के बारे में कभी कोई न्यूज ही नहीं थी, या कोई वी वर ऑलवेज नोन फॉर बैड थिंग्स, या नेगेटिव हमारी होती थी सारी चीज, लेकिन इस वक्त जो हमारा स्ट्रक्चर अल्लाह ताला के करम से बुलंद हुआ है, वो तो अनप्रेसिडेंटेड है, कंप्लीटली अनहर्ड ऑफ, और बहुत जबरदस्त बात है। फॉर द पास्ट 1 ईयर जो पाकिस्तान को सक्सेसेस मिली है। बट अब सिचुएशन यहां पर ये है कि बिल्कुल हम वी आर नॉट ऑब्वियसली ब्रेक डाउन नहीं हुआ, बट विद दिस ब्लॉकेड विच हैज जस्ट स्टार्टेड, अब वो इफेक्टिव तो हो चुकी है जो इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मस के अंदर है। सो ये देखना है कि ये पैन आउट कैसे करेगी। देखिए हमारे लिए जो बेस्ट बेट है वो ये कि इवन दो देयर इज नो एग्रीमेंट सो फार बिटवीन द टू साइड्स, लेकिन अगर तो जो आपका जो सीज फायर है अगर वो होल्ड करता है, और अगर पाकिस्तान उसके अंदर मजीद को किरदार अदा करके मे बी अनदर रिक्वेस्ट टू बोथ द साइड्स के सीज फायर को आप जाने दें और इसी तरह इसको इंटैक्ट रखें, मेरे ख्याल में ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बट ये जो अभी एज वी स्पीक जो इस वक्त हो चुका है दुनिया के अंदर, यानी आप ब्लॉकेट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली द वे चाइना हैज रिस्पॉन्डेड टू इट, वो एक ऐसी सिचुएशन है विच कैन लीड अ लॉट ऑफ नेशंस टू द अनचार्टेड टेरिटरी। और देखना ये है कि इसका इंपैक्ट क्या आएगा। देखिए हमारा ऑलरेडी हमने वो ब्रंट बर्दाश्त किया है, बट हम उसको स्टमक ज्यादा अरसे तक कर नहीं सकते, हमारी इकोनॉमी में इतनी जान ही नहीं है। सो हमारे लिए वो कंसर्न होगा, बट डिप्लोमेटिकली यस वी हैव अचीव्ड अ लॉट, और मेरे ख्याल में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम इस पोजीशन में है कि आपका जो हमसाया है योर आर्च राइवल इंडिया, वो वहां पर तो एक मेल्ट डाउन आपको नजर आता है, बी इट देयर डिप्लोमेटिक फ्रंट, बी इट देयर मीडिया, बी इट देयर पॉलिटिक्स, एवरीवेयर यू सी अ मेल्ट डाउन। बल्कि आई एम श्योर फाद साहब के बहुत से जो पुराने ताल्लुक होंगे वहां पर कुछ जर्नलिस्ट थे वो खराब हो गए होंगे, इसलिए बिकॉज नेचुरली वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे पाकिस्तान की इतनी तरक्की।